हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? देख रहे हैं हमारे साथ IITian शफीक सर का ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आज आपको NCERT का क्लास 9 का नंबर सिस्टम, जहां पे एक्सरसाइज 1.1 का ये पहला सवाल है, आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? पूछा जा रहा है कि क्या जीरो जो है रेशनल नंबर है या नहीं। इज जीरो रेशनल नंबर? ओके, जीरो के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सबसे पहले रेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है? आप जानते हैं कि रेशनल नंबर का डिफिनीशन होता है कि एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p belongs to integer and q belongs to integer but not equal to जीरो। मतलब इंटीजर पार्ट में से जीरो को हटा देना है। इंटीजर क्या होते थे? इंटीजर देखिए, ये हमारा जीरो इंटीजर है, उसके बाद एक होता है मेरा 1 2 3 4 5 और एंड सो ऑन, ओके, अप टू प्लस इंफिनिटी। उसी तरह -1 -2 -3 एंड हियर इट इज माइनस अप टू माइनस इंफिनिटी। ये सभी जो डिस्क्रीट नंबर है ना, 1 2 3 4 5, जो नेचुरल नंबर्स आपको बोल रहे थे, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। पॉजिटिव इंटीजर जीरो है मेरा जीरो इंटीजर, और ये है हमारा निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। सो अब क्या जीरो के बारे में लिखा जाता है, क्या उसको p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं? यस, लिखा जा सकता है, क्योंकि p पर कोई शर्त नहीं है, p शुड बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस इंटीजर में एक हम लोगों ने लिया जीरो डिवाइडेड बाई q। q हमारा इंटीजर होना चाहिए लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो q इसमें से कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर आप 1 लेते हैं तो ये भी जीरो होगा, अगर आप 0/2 लेते हैं तो भी ये जीरो होगा, 0/-5 लेते हैं तो भी जीरो होगा। यस, इसका मतलब ये है कि p को, जीरो को हम लोग रेशनल नंबर जरूर बोलेंगे। ये हमारा रेशनल नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा यस। और कैन यू राइट इन द फॉर्म p by q? यस, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर वी कैन राइट 0 is equal to p by q where p is equal to 0 and q belongs to integer except 0। सो हमारा q जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन p हमारा जीरो होगा। सो हम लोग इसको 0 बाई समथिंग सम इंटीजर विच इंटीजर नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर है यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। सो इट इज द आंसर इज यस। ओके, so it is integer and answer is yes, zero is a rational number। question number 2 है, find 6 rational numbers between 3 and 4। 3 और 4 के बीच में ये है मेरा, दिस इज हियर इट इज 3 और ये है मेरा 4, इनके बीच में 6 रेशनल नंबर्स लाना है। सो 6 रेशनल नंबर लाने के लिए एकदम आपको सिंपलेस्ट टेक्निक बताता हूं। 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स होंगे। आपको क्या करना है, जब यहां पे कहा जा रहा है 6 रेशनल नंबर्स लाने के लिए, तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और 7 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और 7 से डिवाइड कीजिए। सी हियर, एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर ये 6 लिखा है तो आपको 6 + 1 लेके यहां पे 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब यहां पे कितना आ गया? दिस इज 21/7, यहां पे हो गया 28/7। ये दोनों चीज 3/3 को आप जो है ना 21/7 और 4 को आपने 28/7 कर दिया। अब इसके बीच में आपको कितना 6 रेशनल नंबर्स लाना है, यहां से इक्वल डिस्टेंस पे। दिस इज पहला रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर, तीसरा रेशनल नंबर, चौथा रेशनल नंबर, पांचवा रेशनल नंबर और ये छठा रेशनल नंबर। ये सभी इक्वल डिस्टेंस पे होंगे और बहुत ही सिंपल वे में आप कर सकते हैं। ये 21/7 है तो आप यहां पे इसको लिख सकते हैं, ये दिस इज 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये आपके 6 रेशनल नंबर्स हो गए
जो यहां पर आपको इनके बीच में है, दिस इज योर आंसर। ये हमने आपको सिंपल टेक्निक से बताने का कोशिश किया है कि 3 और 4 के बीच में ये आपके 6 रेशनल नंबर्स होंगे। बट अगर आप चाहते तो मैं आपको एक और बात बता सकता हूं कि कंसेप्चुअल पार्ट के फॉर्म में अगर आपसे मैं पूछता, ये भी आंसर है, दिस इज, ये आंसर है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते तो आपके लिए एक दूसरा भी मेथड था जो थोड़ा सा कंसेप्ट अप्लाई करना था। वो कंसेप्ट क्या अप्लाई करना था? कंसेप्ट ये अप्लाई करना था कि ये आपके पास 3 है और ये 4 है। 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर, ठीक इसके मिडिल पॉइंट पे आप चले जाइए, 3 + 4/2, दिस इज 7/2। ये 7/2 इससे कहीं अलग है, ठीक है। अब इस 7/2 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर ये ले लीजिए, दिस इज 7/2 + 4/2। इनके बीच में एक रेशनल नंबर ले लीजिए, दिस इज 3 + 7/2 होल डिवाइडेड बाय 2। ये मिडिल पॉइंट्स हम ले रहे हैं। अब तक कितने रेशनल नंबर इंट्रोड्यूस हो गए? 1 2 3 हो गए। अब 3 और रेशनल नंबर लेने हैं तो आपको इसके बीच में यहां पे आना पड़ेगा। इस नंबर, ये नंबर और इस नंबर का मिडिल पॉइंट निकालना है। ये जो कुछ भी आएगा, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 13/4। सो ये और ये के बीच में ये एक रेशनल नंबर निकल कर आएगा 3 + 13/4/2। यहां और इसके बीच में आप निकालना चाहते हैं तो ठीक इसका मिडिल पॉइंट दिस + this/2। इसके बीच में आना चाहते हैं this + this/2। ऐसे करके आप बहुत सारा रेशनल नंबर्स, इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स निकाल सकते थे। हर एक का मिडिल पॉइंट, 2 नंबर के बीच के मिडिल पॉइंट, 2 नंबर के बीच के मिडिल पॉइंट, 2 नंबर के बीच का मिडिल पॉइंट, this + this/2, this + this/2 करके आप इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स यहां निकाल सकते थे। लेकिन आपसे जब एग्जाम में पूछा जा रहा है 6 रेशनल नंबर्स, तो आप इजी वे में ये निकाल लीजिए, बिकॉज ये 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स होंगे। हमें तो कोई 6 बताना है तो हमने कोई 6 ये बता दिया। किसी बच्चे का आंसर इससे अलग भी हो सकता है। वो चाहता तो क्या कर सकता था? इस नंबर और इस नंबर के बीच में एक मिडिल पॉइंट निकाल लेता, उसको बता सकता था। तो बहुत सारे रेशनल नंबर्स है, लेकिन 6 अगर निकालना है तो जो सिंपलेस्ट टेक्निक मैंने बताया था आपको कि ये 6 + 1 मतलब 7/7 यहां लिखेंगे, 7/7 यहां लिखेंगे। ये हो गया आपका 21/7, ये हो गया 28/7। इनके बीच में 20/7, 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये आपके 6 रेशनल नंबर्स हो गए जो इनके बीच में है। ओके, सो आप कोई भी मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। 5 रेशनल नंबर निकालना है इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सो अगेन वेरी सिंपल, यहां पे आप 3/5 लिखेंगे, यहां पे आप 4/5 लिखेंगे। ओके, अब आपको करना क्या है? आपसे कहा जाता है 5 रेशनल नंबर्स निकालना है। दिस इज 5 रेशनल नंबर्स। तो 5 के लिए आपको क्या करेंगे? 5 + 1 कंसेप्ट लेके चलेंगे, यानी कि 6 से। यहां पे भी 6 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी 6 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी 6 से, यहां भी 6 से। कितना हो गया? दिस इज हो गया 18/30 और ये हो गया 24/30। सो अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर्स, पहला रेशनल नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कितना हो जाएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ओके, सो ये 5 रेशनल नंबर्स आपके इन दोनों नंबर्स के बीच में हो गए, जो कि आपका आंसर हुआ। एंड वेरी सिंपल कंसेप्ट से आपने इसका आंसर्स निकाल दिया है। ओके, सो अगेन आई एम गोइंग टू मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. State whether the following statements are true or false. Give reason for your answer. पहला चीज, every natural number is a whole number. Every natural number is a whole number. आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? Every natural number is whole number. This is true. Okay, reason मैं अभी explain करूंगा. Every integer is a whole number. This is false. We'll explain you. अभी बताएंगे आपको. Every rational number is a whole number. ये भी false. अब आप आइए देखिए कैसे. चलिए, every natural number is a whole number. सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4
अप टू इंफिनिटी, जितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो भी नंबर लेना ले लीजिए। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, बहुत बड़ा नंबर। सो इस तरह से आप देखिए एवरी नेचुरल नंबर, जो भी अगर 1 लेते हैं तो वहां पे है, 2 लेते हैं वहां पे है, 4 लेते हैं वहां पे है। सो हम लोग क्या लिखेंगे? दिस इज ट्रू। एंड रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे यहां पे, रीजन if x belongs to integer, x belongs to natural number, surely x belongs to whole number। ठीक है। हाँ, यही क्वेश्चन अगर उल्टा होता, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि एवरी होल नंबर में 0 भी है जो कि नेचुरल में नहीं है। सो आप बोल सकते हैं इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर श्योरली x विल बिलोंग्स टू होल नंबर। दूसरा बात आप ऐसे बोल सकते हैं, दूसरा रीजन आप ये दे सकते हैं, दूसरा रीजन क्या दे सकते हैं आप? ये रीजन, सटीक रीजन ये दे सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। समझ रहे हैं? नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ द होल नंबर। कहने मतलब कि अगर होल नंबर ये है, दिस इज योर होल नंबर, अगर ये होल नंबर का अगर घर है, होल नंबर्स का घर है, तो उसके अंदर में ये नेचुरल नंबर का घर आता है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 लाइक दिस, और एक 0 एक्स्ट्रा है जो कि ये होल नंबर के बाउंड्री में है लेकिन नेचुरल नंबर के बाउंड्री में नहीं है। सो अब आप बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर उसके सबसेट में है, उसके अंदर में है, होल नंबर की बाउंड्री के अंदर में है। ओके, सो ये पहला आंसर इज ट्रू। सेकंड, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। अब एवरी इंटीजर, यू से एवरी इंटीजर, सो इंटीजर में क्या क्या होता है? इंटीजर में 3 तरह की चीजें होती हैं। एक तो होता है 1 2 3 4 5 लाइक दिस, इट इज अप टू इंफिनिटी यू से। एक होता है उसमें 0, और एक होता है -1 -2 -3 -4 अप टू दिस इज माइनस इंफिनिटी तक। सो आप देखिए एवरी इंटीजर, सो इंटीजर में ये सब कुछ है, इज अ होल नंबर। रॉन्ग। हाँ, आप ये कह सकते थे इंटीजर का सिर्फ इतना पार्ट, दिस मच पार्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव। निगेटिव नहीं है, निगेटिव छोड़ के। सो एवरी नॉन निगेटिव इंटीजर इज अ होल नंबर। ये बात सही हो जाता है। एवरी नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब निगेटिव को छोड़ के जितने भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर हो जाएंगे। लेकिन यहां पे आप क्या बोलेंगे कि जब एवरी इंटीजर की बात किया जाएगा तो उसमें इंटीजर में ये भी शामिल है, वो वहां पर आपको होल नंबर में नहीं आता है। तो सिंपली आप यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे आंसर में जो रीजन में लिखेंगे, वो रीजन में आप लिखेंगे कि हियर इट इज, रीजन में आप लिखेंगे कि होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। रीजन में हम यहां पे फॉल्स, और रीजन में क्या लिखेंगे? रीजन में लिखेंगे रीजन। कारण क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे आपके होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। मतलब समझ रहे हैं? हम लोग उल्टी बात बता रहे हैं। तो होल नंबर सबसेट है, मतलब होल नंबर ऐसे, इट इज समथिंग लाइक दिस कि ये मेरा होल नंबर है, दिस इज, ये होल नंबर है और इंटीजर इसके ऊपर बाउंड्री में है। सो आप ऐसा बोल सकते थे कि एवरी होल नंबर इज इंटीजर, बट यू से एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर, क्योंकि इंटीजर अगर यहां पे है, दिस इज -1 -2, होल नंबर क्या था? 0 1 2 3 4 लाइक दिस था, और ये माइनस वाला पार्ट इस बाउंड्री के बाहर है। तो आप लिख सकते हैं कि होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, दैट्स व्हाई योर एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ओके, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। अब रेशनल नंबर तो p/q फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर, आंसर फॉल्स है। रीजन में आप देख लीजिए, रीजन यू कैन से हियर इट इज, रेशनल नंबर तो p/q फॉर्म का होता है। तो जब p/q फॉर्म का होता है तो यहाँ पे 1/2 3/4 -4/5,
सो ये सब चीजें तो होल नंबर में होती नहीं है, होल नंबर तो 0 1 2 3 4 5 होता है। सो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, ये गलत है। ओके, यू कैन से एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, वो बात सही हो जाता, लेकिन यहां पर ये चीज जो है आपको एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर वो नहीं होगा। दूसरा चीज है कि इसको समझने के लिए एक और छोटा सा चीज मैं आपके सामने बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जस्ट सी दिस वन, इट इज समथिंग लाइक दिस। ये मेरा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 लाइक दिस अप टू इंफिनिटी। ये पे 0 है, देन इट्स बिकम्स अ होल नंबर। ओके, अब इसके ऊपर चलिए, यहां पे हम लोग आते हैं, दिस इज -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, इट इज इंटीजर का है, समझ में? ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 वाला, देन इट इज 0 मिल गया तो होल नंबर में आ गया। माइनस वाले सारे नंबर्स मिल गए, -1 -2 -3, तो ये आपका इंटीजर पार्ट में आ गया। ओके, अब एक पार्ट ऐसा होता है जैसे 1/2 2/3 -4/5 6/7। ओके, सो ये जितने तरह के ये सब नंबर्स हैं, ये सब को इस बाउंड्री के अंदर में इंक्लूड कीजिए। दिस इज योर रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर। सो आप देख सकते हो कि रेशनल नंबर के बाउंड्री के अंदर में इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है। अलावा क्या है? ये 2/3 4/5 1/2 6/7, ये सब चीजें हैं जो कि आपको रेशनल नंबर की बाउंड्री में है, लेकिन ये सब चीजें जो है इंटीजर के बाउंड्री में नहीं है। ये सब चीजें आपको होल नंबर की बाउंड्री में नहीं है, ये सब चीजें नेचुरल नंबर की बाउंड्री में नहीं। नेचुरल नंबर आपका ये छोटा सा पार्ट था, दिस वाज, देन इसमें 0 शामिल हुआ, तब ये होल नंबर बन गया। उसके बाद -1 -2 ये सब चीजें मिली, तो ये बन के आपका इंटीजर बन गया, दिस इज इंटीजर बन गया। उसके बाद यहाँ पे 2/3 1/2 6/7 लाइक दिस, जितने भी p/q फॉर्म के नंबर्स है, -7/4 -7/9 लाइक दैट, जितने भी ये सब मिलके तब यहाँ पे ये आपका रेशनल नंबर का बाउंड्री हो गया। तो रेशनल नंबर की बाउंड्री के अंदर में इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। सो अब आप ऐसा बोल सकते थे, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। बट उल्टा चलिए, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, गलत। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, गलत। एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर, गलत। क्योंकि ये सब चीजें जो है ना, उसके बाहर वाले बाउंड्री के अंदर में, छोटे वाले अंदर वाले के बाउंड्री के अंदर में नहीं है। होप द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। From this, the exercise number 1.1 is now finished. We will now move for the exercise number 1.2.